अमेरिका अपने युद्धपोत भेज रहा है, देख रहे हैं युद्धपोत में जो रडार लगे रहते हैं वो इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, जिससे दुश्मन का जैसे ही कोई अटैक हो इन युद्धपोत के जरिए पहले उस अटैक को रोका जाए, उसके बाद इन युद्धपोत पर जो फाइटर्स हैं वो जाकर हमला कर सके। अमेरिका पर है हर हरकत पर ईरानी ड्रोन, देखिए अगली तस्वीर दिखाऊंगा, ये आप देख रहे हैं ईरानी ड्रोन से ये तस्वीरें ली गई है। अमेरिका का ये युद्धपोत है, ईरानी ड्रोन ये पता कर चुका है कि अमेरिका के युद्धपोत पर कितने फाइटर जो आपको नजर आ रहे हैं ये अमेरिकी वॉरशिप है, इस पर फाइटर सवार है, यही इजराइल के नजदीक पहुंचा है। ईरान ने अपना ड्रोन भेजकर इसकी पूरी जानकारी जुटा ली आसमान से कि समंदर में जो युद्धपोत है उसमें कौन से हथियार हैं। अब मैं आपको दिखाऊं, इस बीच इराक के जो पीएम है, इराक के पीएम आकर इब्राहिम रईसी से मिले हैं, यानी ईरान के राष्ट्राध्यक्ष से मिले हैं। लेकिन अब इन दोनों के बीच आपको बताऊं जो ठन गई है अमेरिका और ईरान के बीच, क्या यह जंग में तब्दील हो जाएगा? एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। ईरान ने कहा जंग को लेकर ईरान अमेरिका पर हमलावर है, अमेरिका ने ईरान को खुली चेतावनी दे दी है। जंग में ईरान हमास हिजबुल्लाह के साथ है, अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। गाजा पर हमले के लिए अमेरिका जिम्मेदार है, ईरान ने कहा अगर ईरान ने हमला किया तो अमेरिका जवाब देगा, हमला नहीं रुके हमले तो मुसलमानों को रोकना मुश्किल है, यह ईरान का कहना था। अमेरिका की सेना युद्ध में उतर जाएगी, बाइडेन कह रहे हैं। दुश्मन की चुनौती से निपटने में ईरान सक्षम है। अमेरिका ने कहा ईरान युद्ध में दखल न दे, युद्ध से दूर रहे। ईरान कह रहा है इजराइल इस समय असहाय है। अमेरिका ने कहा इजराइल पर हमले की कोशिश न करे ईरान। ईरान ने कहा ईरान की सीजफायर की मांग है कि युद्ध फौरन रोका जाना चाहिए। अमेरिका ने कहा युद्ध अभी नहीं रुकेगा क्योंकि युद्ध जैसे ही रुका हमास फिर एकजुट हो जाएगा। इससे पहले हिजबुल्लाह और अमेरिका की भी ठन चुकी है। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की अमेरिका को धमकी, अमेरिका ने हिजबुल्लाह को भी चेतावनी दी। अब हिजबुल्लाह की सेना किसी भी चीज के लिए तैयार है। नसरुल्लाह ने बाकायदा जब लोगों को संबोधित किया तो सीधे टारगेट पर अमेरिका था। अमेरिका ने कहा इजराइल हमास जंग से हिजबुल्लाह दूर रहे, जंग के लिए अमेरिका जिम्मेदार है, इजराइल को अपनी सुरक्षा का अधिकार है, यह अमेरिका का कहना है। हिजबुल्लाह गाजा और फिलिस्तीन के साथ है, इजराइल पर हमला हुआ तो सैन्य हस्तक्षेप के लिए तैयार रहे, अमेरिका सीधे कह रहा है। हिजबुल्लाह का कहना है नसरुल्लाह ने कहा था अमेरिकी युद्धपोत से वो हरगिज नहीं डरते, एक नहीं 10 भेज दो। अमेरिका ने कहा अमेरिका ने न्यूक्लियर सबमरीन तैनात कर दिए है। हिजबुल्लाह की तुरंत सीज फायर की मांग है। अमेरिका ने कहा अभी बिल्कुल युद्ध नहीं रुकने वाला है। अब युद्ध रुकने वाला नहीं है, दोनों में आमने सामने की लड़ाई है, लेकिन बाइडेन के घर में, घर के बाहर कैसे भीड़ जुट गई है आप देख रहे हैं। यह तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं व्हाइट हाउस के बाहर की तस्वीर है। फिलिस्तीन के समर्थन में प्रोटेस्ट हो रहा है, आप देख रहे हैं लोग झंडे लेकर बाइडेन के घर के बाहर पहुंच गए हैं और जंग रोकने की मांग कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, ये जो दबाव बढ़ रहा है, ये दबाव इस कदर बढ़ गया है कि अमेरिका के एयरबेस पर धमाके हुए, ये आप देख रहे हैं। ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं अमेरिकन एयरबेस की है, अमेरिकन एयरबेस पर हमले हुए। ये इराक की तस्वीर आप देख रहे हैं, इराक में जो अमेरिका का बेस है, अमेरिका ने दुनिया के अलग अलग देशों में बेस बनाए हुए हैं, उसी तरह का ये एयरबेस है जिस पर इराक में हमले हुए। इराक में 2 जगहों पर बताया जा रहा है, एक उत्तरी छोर पर और एक पश्चिमी छोर पर, जहां अमेरिकी बेस है उस पर हमला किया गया। किसने अटैक किया, अमेरिका इस बात को जांच रहा है। ये 2 तस्वीरें, ये जो मैं आप देख रहे हैं ऊपर की तस्वीर आप देखिए, ऊपर इरबिल एयरपोर्ट बेस है अमेरिका का, यहां धमाका हुआ है। यहां पश्चिम में देखिए इराक के एन अल असद हवाई बेस है, यहां धमाका हुआ है। और इजराइल से देखिए कितनी दूर है इराक, अमेरिका टारगेट पर है। इसलिए बहुत से लोग यह भी वार्निंग दे चुके हैं कि अमेरिका अपने आप में इस वक्त अनसेफ स्थिति में, असुरक्षित है। अमेरिका टारगेट पर इराक में है तो अमेरिका के अंदर भी हो सकता है इस स्थिति में। लेकिन आपको बताऊं कि अमेरिका से जो नाराजगी, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। तुर्की की एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा, ये आप तुर्की की तस्वीर देख रहे हैं। तुर्की में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर लोग घुस गए। तुर्की की तस्वीर देखिए जरा, अमेरिकी मिलिट्री बेस बताया जा रहा है जहां लोग प्रदर्शन करने पहुंचे, आंसू गैस के गोले दागे गए। ये आप अमेरिका का सैन्य बेस बताया जा रहा है जहां तुर्की के लोग प्रदर्शन करते हुए पहुंच गए, उन पर आंसू गैस के गोले दागे गए, उसके बाद उन पर पानी की बौछार की गई उन्हें तितर बितर करने के लिए। तो अमेरिका का इस जंग में शामिल होने की वजह से सीधे सीधे नहीं लेकिन पीछे से ही सही उसका विरोध भी अमेरिका झेल रहा है। अब हालात बिगड़ रहे हैं तो अमेरिका ने पहले, आपको याद होगा, यह वॉरशिप भेजा था, इसका नाम है आइजनहावर, जिस पर फाइटर जेट देख रहे हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इधर लगभग आधा दर्जन है, लगभग 24 से 25 फाइटर जेट इस वॉरशिप पर है। यह अमेरिका पहले भेज चुका है। दूसरा वॉरशिप दिखाइए, दूसरा दिखाइए, यह यूएसएस गेराइड है। इसके बाद इसने, अमेरिका ने यूएसएस गेराइड भी भेज दिया इजराइल की तरफ, और अब अमेरिका ने तीसरा वॉरशिप भी भेज दिया। अगली तस्वीर दिखाइए, ये देख रहे हैं यूएसएस ग्रेवली, ये यूएसएस ग्रेवली भेज दिया है। ये सारे अत्याधुनिक संसाधनों से लैस है ये वॉरशिप। आइए आपको बताऊं कि ये वॉरशिप इस वक्त कहां तैनात किए गए हैं, इससे फायदा क्या है, इजराइल की सुरक्षा अमेरिका कैसे कर रहा है, खासतौर पर उन देशों से जो इजराइल पर हमला कर सकते हैं। देखिए सर, ये आप देख रहे हैं अमेरिका से चले ये वॉरशिप, और भूमध्य सागर में इजराइल के पास जाकर ये चारों वॉरशिप खड़े हो गए। गाजा के नजदीक है, ऊपर आप देखिए लेबनान है, दूसरी तरफ ईरान भी आपको नजर आ रहा है। तो ईरान से कोई हमला होगा तो ये वॉरशिप अमेरिका ने तैनात कर दी है मेडिटेरियन सी में, भूमध्य सागर में, और हर वक्त ये एक्टिव और एक्शन मोड में है। अब आपको दिखाऊं, जैसे ही अमेरिका ने युद्धपोत भेजे वैसे ही ईरान को जानकारी मिली। ईरान ने अपना ड्रोन भेजा ये जांचने के लिए कि अमेरिका ने जो वॉरशिप भेजे हैं उस पर क्या क्या हथियार मौजूद है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये ईरान ने तस्वीर जारी की है, ये अमेरिका के वॉरशिप की एक तस्वीर है।
ये आप देख रहे हैं जो फाइटर खड़े हुए उस युद्धपोत पर, उसकी तस्वीरें भी ईरान तक पहुंच चुकी हैं। यानी ईरान भी अमेरिका की हर हरकत पर नजर रख रहा है। अमेरिका ने तीन वॉरशिप उतार दिए हैं और तीनों वॉरशिप पर ईरान की नजर है, क्योंकि ईरान को लग रहा है कि अमेरिका भी उस पर हमला कर सकता है। अब देखिए ईरान किस तरह से इन युद्धपोतों पर नजर रख रहा है और ये युद्धपोत आखिर करेंगे क्या समंदर में। एक दो नहीं, क्योंकि ये तीन वॉरशिप है। ये आप देख रहे हैं, ये एक वॉरशिप जो पहले भेजा, उसके बाद 2 और आ चुके हैं समंदर में। ये जंगी बेड़े आप देख रहे हैं। सबसे पहले जिस पर बाइडेन आपको नजर आ रहे हैं, ये है अमेरिका का यूएसएस ग्रेवली, जिसे तैनात किया है अमेरिकी नौसेना का। ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, यानी कोई मिसाइल आ रही है उसे आसमान में ही मार गिराएगा। फर्ज कीजिए ईरान ने उधर से कोई मिसाइल भेजी और ये जो डिस्ट्रॉयर है ये यहां से इस युद्धपोत से एक मिसाइल भेजेगा या फाइटर के जरिए उस मिसाइल को गिरा देगा। 2010 से अमेरिकी नौसेना में यह शामिल है। कई बार विदेशों में इसकी तैनाती हुई है। इसकी रफ्तार 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी लंबाई 155 मीटर है। बंदूक, मिसाइल और टॉर्पीडो से लैस है ये, यानी पानी के अंदर भी यह हमला कर सकता है। टॉर्पीडो पानी के अंदर जाकर हिट कर सकती है। अमेरिका के 2 और युद्धपोत, अब देखिए बीच में बाइडेन आ गए हैं। यह दूसरा युद्धपोत है, दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है ये। हवा से भी तेज है और गिद्ध जैसी आंख है। परमाणु ऊर्जा से जंगी जहाज चलता है ये, और गिराल्ड फोर्ट कुतुब मीनार से भी ऊंचा है ये जो जंगी जहाज है। कुतुब मीनार 73 मीटर ऊंची है, ये 76 मीटर ऊंचा है। एक साथ 70 फाइटर जेट इसमें लाए जा सकते हैं। 4500 नौसैनिक लगातार इस पर काम करते हैं। 4500 लोग। इसकी रफ्तार 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। और अब ये देखिए तीसरा युद्धपोत जिस पर बाइडेन नजर आ रहे हैं आपको, अमेरिका का यह युद्धपोत एक बड़ा जंगी बेड़ा है। यूएसएस आइजनहावर 1977 से अमेरिकी सेना में। आइजनहावर परमाणु ऊर्जा से लैस है, यानी न्यूक्लियर वॉरशिप है। इनमें ये सालों खड़े रहेंगे, इनको ईंधन की जरूरत नहीं। इसमें एडवांस फाइटर जेट तैनात है। एक साथ 56